हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपना टॉपिक दैट इज योर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका जेके के जीके सेक्शन में है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर मैंने आपको 11 लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। बच्चे कहते हैं कि सर हाँ बड़ा डीप में हो गया। तो देखो, एग्जाम अगर आपने क्रैक करना है, 2 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है, तो आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं इधर हम इसे कैलकुलेट करें, अराउंड हमारे इसके ऊपर 11 लेक्चर्स है, ठीक है। 11 लेक्चर्स हैं। 11 लेक्चर्स अगर मैं आधे आधे घंटे के भी लाऊं, देखो कोई लेक्चर्स में 25 मिनट्स के भी, 20 के भी, चलो 25 अराउंड में 25 मिनट्स कर लेता हूं, ठीक है। एवरेज में 25 मिनट्स कर लेता हूं। अगर आप 25 मिनट्स इंटू 11 करते हो तो आपका आंसर आता है 275 मिनट्स, ठीक है। 275 मिनट्स आता है। और ये जो 275 मिनट्स है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर अराउंड 4.5 मान सकते हो। अराउंड 4.5 और मान सकते हो, मतलब 4.5 घंटे का ही आपका एक लेक्चर है। 4.5 घंटे का ही आपने ये जो आपके 3-4 नंबर का टॉपिक आना है, ये आपने पढ़ना है। तो 4.5 घंटे कुछ नहीं होते। पार्ट नहीं देखा करो, आप उधर देखा करो कि हाँ पढ़ा कितना है, ये टॉपिक में वेटेज कितनी है, ये टॉपिक के अंदर मटेरियल कितना है। अभी मैं कहूं तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है अपने एंड से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने वो चीजें आपको पढ़ाई है। अब जो और चीजें वो मैं आपको एमसीक्यू में क्लियर अप करने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने इसके लिए सोचा कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू कराया जाए, तो इसलिए आपको मैं इसके ऊपर 5 पार्ट लेके आऊंगा। 20 के पार्ट्स रहेंगे, तो मतलब टोटल 100 एमसीक्यू करेंगे 5 पार्ट्स में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेट टॉपिक जाने वाला है आर्ट एंड कल्चर। बड़ी देर से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में पढ़ा दो, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो विद इन 1-2 डेज में हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। और साथ साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज भी चलती रहेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी नया अपडेट आए या कोई नई वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो ये है हमारी पीडीएफ, आप देख सकते हो। हमने ये 90 पीरियड का अंतकाल था, जो समय था, इसे हमने कंप्लीट किया फ्रॉम 1857 टू 1947। ये मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। तो जिनके पास भी अभी ये पीडीएफ नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उधर से आपको मिल जाएगी ये। तो इधर ही मैंने नीचे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए। जब इसके 100 एमसीक्यू हो जाएंगे, तो ये 100 एमसीक्यू के साथ ये कंप्लीट मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, घबराओ मत, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इट विल बी, ठीक है। तो बात करते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट सेट रहेगा, फर्स्ट एमसीक्यूज रहेंगे। तो ये रहा, हाँ, एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, हु वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। ध्यान से देखना क्वेश्चन, लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। पहली चीज हमने पढ़ा था सर, 1857 का जब क्रांति हमारी खत्म हुई थी, तो उसके बाद हमारा जो विसरॉय ऑफ इंडिया का पद था वो स्टार्ट हो गया था, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे कैंसिल कर दिया गया था। अब बात होती है, ये जो विसरॉय चलते रहा हमारे जब 1947 में हमारे जब आजादी हमें मिली, तो ये जो विसरॉय की पद था ये कैंसिल करके हमारा गवर्नर जनरल स्टार्ट हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पे जब हमें आजादी मिली, उस टाइम पे हमारे लास्ट विसरॉय कौन थे। तो इसका आंसर आपका आता है सी ऑप्शन, दैट ही इज द लॉर्ड माउंटबेटन। और साथ में इसका आपने एक और चीज याद रखनी है, दैट ही इज द लास्ट विसरॉय एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया याद रखना है, यही थे, क्योंकि ये 1 साल तक इधर ही रहे थे, ताकि हमारे इधर जो प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसे करके जा सके। और अब आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इनको सक्सीड किसने किया था। मैंने आपको बताया था, तो आपने उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। और वो लास्ट भी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद भी कैंसिल हो गया था और राष्ट्रपति रूल स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट आपका आता है, डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब पाकिस्तान की पहली बार बात कब की गई, आपको ये भी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं। तो पाकिस्तान की बात की गई थी बाय मुस्लिम लीग एट द लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में बात की गई थी ऑफ 2 नेशन इन ईयर 1940। तो 1940 में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था बाय मोहम्मद अली जिन्ना एट लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, विच ऑफ द अबव वाज एसोसिएटेड टू काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो ध्यान से सुनना, ये एक बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक मैंने आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन जो हमने लूटी थी, तो उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, एमसीक्यू में बड़े ज्यादा और नए कंसेप्ट पर चलेंगे, वरना और लेक्चर्स बनाता तो बच्चों की और कंप्लेंट बढ़ने वाली थी।
तो क्या था काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, आप सभी को मैं बता दूं, हमने बात की थी सर 1921 की बात। हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसको विड्रॉन कर लिया था गांधी जी ने आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। उसमें क्या किया गया था, हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने वो जो हमारा मूवमेंट था उसे विड्रॉन कर लिया था। अब इससे लोग खुश नहीं थे, इससे लीडर्स खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी कुछ पार्टियां बना ली थी। तो एक और इधर पार्टी सामने आई। तो क्या पार्टी थी वो? फर्स्ट पार्टी हमारी इसके बाद बनी, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए बनी 1923। इसमें ज्यादातर यूथ ही थे और ये हिंसा में बिलीव करते थे। ये अपने बलबूते पे चाहते थे कि हाँ हम अंग्रेजों को बाहर निकाल दें, लेकिन एक समय आया इनके पास पैसों की कमी होगी, इनके पास फंड की कमी होगी, तो इन्होंने एक ट्रेन को चोरी करना सोची, उस ट्रेन को उसे लूटने का सोचा। तो वो ट्रेन का नाम था, उस ट्रेन को कहां पे लूटा गया? एट काकोरी हिल स्टेशन। तो इसलिए इसको नाम दिया गया काकोरी ट्रेन रॉबरी या कॉन्स्पिरेसी भी आप कह सकते हो। और ये जो काकोरी आपकी ट्रेन रॉबरी हुई थी, तो इसमें जो मेन लीडर्स थे आपने याद रखना है, एक हमारे आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लू खान एंड चंद्रशेखर आजाद। ये तीन मेन लीडर्स है इसके। ये जो आपकी ट्रेन रॉबरी हुई, तो आपने याद रखना है काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने मेन रोल प्ले किया। और ये जो फोर्थ वन है, ही इज रिलेटेड टू द एसोसिएटेड विद द मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड। तो ये इनका कोई लेना देना नहीं था एचआरए से, तो इन्हें ये वाला नाम आप कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम आता है, तो थर्ड का आंसर आपका आता है ए ऑप्शन। और आपने एक और चीज इसमें याद रखनी है, डैट काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो थी ये भी टेक प्लेस की गई थी ऑन 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त। अब 9 अगस्त को आप सभी को याद होगा एक और था, तो 9 अगस्त को हमारा एक और डैट टेक प्लेस मूवमेंट जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि 9 अगस्त को कौन कौन सी दो आपकी जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट की गई थी, या दो इंसिडेंट हुए थे। तो एक क्विट इंडिया मूवमेंट आता है एंड द अनदर वन इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट स्टार्टेड द वायलेंस ऑफ पंजाब बिफोर द जलियांवाला बाग मैस्करे। तो जलियांवाला बाग मैस्करे का मेन कारण क्या था? तो मैं आपको बता चुका हूं, पहले तो मेन कारण था रॉलेट एक्ट, काला कानून आया था। तो काले कानून के तहत उन्होंने हमारे दो मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, डेट इज ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसके लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था एट जलियांवाला बाग। तो आपने इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916। ठीक है, क्या आउटकम निकला? हमारा एक लखनऊ सेशन था, लखनऊ पैक्ट था, आप सभी को याद होगा 1916 का। तो उसका आउटकम क्या निकला? कहते हैं, पहले कहता है अ जॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ टू पार्टीज टू वर्क ऑन जॉइंट स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। दूसरा बोलता है कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये जो हमारी थी मुस्लिम लीग की डिमांड थी, तो कांग्रेस मान गए थे कि हाँ ऐसी हम डिमांड आगे रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेरी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ आपका बोलता है रिटर्न ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट बैक इनटू कांग्रेस। और लखनऊ पैक्ट की जो मेन खास बात थी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का एक बार मिलन हो गया था। ठीक है, तो इसके दो राइट आंसर कौन कौन से आते हैं? एक आता है कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम देंगे, जो डिफरेंट आपकी सेक्शंस है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, उसकी हम बात छेड़ेंगे। और दूसरी चीज कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के साथ मिक्सअप हो गए थे। तो ये आपके दो आंसर आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 and 4। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका आंसर, टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय मिटिंग। अब सिपॉय मिटिंग हुई थी, देखो ये ना इधर ट्विस्ट डाला है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला है। अगर मैं इधर लिख दूं इसकी जगह रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब तो पूरा ही आंसर आपके सामने होगा, अब तो आपको पता चलेगा। तो यही चीज होती है, एग्जामिनर क्वेश्चन आसान पूछता है, बस वो क्या करता है उसमें ट्विस्ट ला देता है, और उस ट्विस्ट को आपने पहचानना है। अगर आपने उस ट्विस्ट को पहचान लिया तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो मैंने इधर ट्विस्ट को अनट्विस्ट कर दिया, एक तरह से आप मान सकते हो। तो मैंने अनट्विस्ट कर दिया, तो 6 का आंसर क्या आ जाता है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज विसरॉय।
तो डफरिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था और बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ था जो अभी तक जब प्रथा चलती जा रही है। तो क्या हुई थी वो, दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी तक है। तो 7th का आंसर क्या आ जाता है, C1। तो ये किसके कौन से विसरॉय के अंडर हुआ था, लॉर्ड डफरिन। 8th क्वेश्चन देखो, ये भी काकोरी के रिलेटेड आ गया, मैं आपको बता चुका हूं इसका आंसर, इन विच ये काकोरी ट्रेन रॉबरी अकर्ड। तो मैंने आपको बता चुका हूं 9 अगस्त डेट थी और 1925 का समय था। तो 8th का आंसर भी C आ जाता है। 9th क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे तरह का क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। कहता है करेक्ट सीक्वेंस बताओ, नीचे कर देता हूं थोड़ा, हाँ, करेक्ट सीक्वेंस बताओ इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये 4 आपको मूवमेंट दे दिए मैंने, ये किस किस पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी, एंड सो ऑन, हमने ऐसे बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो 9th क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमारा आईएनसी था, आईएनसी फॉर्म कब हुई, 1885। नेक्स्ट हमारा आता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपको पता है 1928। थर्ड आपका होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट भी मैंने आपको बताया था 1916। एंड द लास्ट वन इज कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन एक्चुअली हुआ था, तब हुई थी कि जब हमें इन्होंने सोचा था कि हमें आजाद करने के लिए सोचा था, तो ये लास्ट में हुई थी, तो 1946 में हुई थी। तो सबसे पहले इवेंट हमारा हुआ 1885 का, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद हमारा हुआ होम रूल, फर्स्ट और थर्ड। तो पहले ही आगे देखने की 2-3 है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसी का ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। पहले हमारा हुआ फर्स्ट दैट इज फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, देन हमारा होम रूल, देन हमारा साइमन कमीशन, एंड द फोर्थ वन इज कैबिनेट मिशन। 10th क्वेश्चन, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक तरह का समय बताना और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, आपने बस समय ही बताना। और मैं आपको बता चुका हूं सितंबर में स्टार्ट हुई थी, 1920 का समय था। तो 10th का आंसर आता है ए ऑप्शन। तो 11th का क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है खिलाफत मूवमेंट किस कंट्री के विरुद्ध किया गया था, कौन से नेशन के विरुद्ध किया गया था, क्या कारण था। तो आपने कमेंट सेक्शन में, एक और आपके लिए होमवर्क आ गया। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी उसे ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, तो 2 ब्रदर थे हमारे, 2 भाई थे, दैट इज योर नोन एज अली ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 12th क्वेश्चन, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने पूरा नाम लिख दिया, आप गांधी जी भी लिखते तो हम पहचान लेते। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी, हमें पता है सर, 8 अगस्त को हुआ था 1942 में। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। स्टार्ट 9 अगस्त को हुई थी असली में। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या था, लेकिन अगर आप जोर डालोगे ना दिमाग पे, आपको याद आ जाएगा आंसर। बड़ी अच्छा एक तरह का इसका नाम याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर कौन माने जाते हैं। तो 3 थे, बाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र पाल, एंड द थर्ड वन इज योर बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लाल बाल पाल, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में, हाँ, लाल बाल पाल। तो इसका आंसर क्या आता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सेकंड वन इज बिपिन चंद्र पाल एंड द बाल गंगाधर तिलक। तो ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, तो ये इनके फादर गिने जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का देखो, वो अगस्त में स्टार्ट हुई थी, तो इसे नाम दिया गया था अगस्त की क्रांति। तो अगस्त क्रांति नाम याद रखना। 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताइए कि पूना एक्ट किसके रिलेटेड है, क्या कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है पूना एक्ट के रिलेटेड। तो कहता है इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन बाबा साहेब अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। हाँ जी, ये तो एग्रीमेंट उनके बीच में था, ये टिक मार देते हैं। दूसरा, इट वॉज साइंड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय एंड BR अंबेडकर एंड सम दलित लीडर टू ब्रेक द फास्ट अनटू डेथ अंडरटेकन बाय गांधी जी। हाँ जी सर, आपने बताया था कि गांधी जी की ऐसी हालत नहीं थी, वो ठीक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 27 दिन का अनशन किया था। तो उन्होंने ये 27 दिन का जब अनशन किया तो उनकी हालत नहीं ठीक थी, तो उनकी जगह मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसका आंसर बोथ आ जाता है। तो आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। 16th क्वेश्चन, ठीक है,
हु सरेंडर द नाइटहुड कन्फर्ट ऑन हिम इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे। तो मैं आपको बता चुका हूं जलियांवाला बाग मैस्करे के बाद क्या आया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि हाँ हमें जितने भी टाइटल मिले हम उसका न्यौछावर कर देंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटिंगहुड का मिला था तो उन्होंने वो सरेंडर कर दिया था। तो 16th का आंसर आपका आता है रविंद्रनाथ टैगोर। 17th, when did the Congress split into moderates and extremists? सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट है सर। सूरत स्प्लिट की डेट भी हमें याद है, 1907 का समय था। तो 17th का आंसर C1 इज द राइट वन। 18th क्वेश्चन, हु वॉज द विसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रोक आउट। जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट टूटा, जब खत्म हुआ, तो उस समय के विसरॉय कौन थे? तो उस समय के विसरॉय थे लॉर्ड लिलिंगटन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया? 1942 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था किसके रूल के अंडर हुआ? ये देखो विसरॉय के क्वेश्चन, आपने सभी के विसरॉय याद रखना है। मेन विसरॉय मैंने सारे करा दिए हैं। कैनिंग करा दिया, कर्जन करा दिया आपको, फिर मैंने लेलिंगटन करा दिया। ठीक है, फिर आपके लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया था। ठीक है, ये जो आपके थोड़े मेन है, इरविन के बारे में बताया था। इरविन एक्ट के आपका उसमें कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। ठीक है, राउंड टेबल्स हुई थी। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए किसके समय में क्या हुआ। अब बात करता है पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय में हुआ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। अब 1911 में ये जो पार्टीशन थी कैंसिल भी कर दी गई थी। अब आपने कमेंट में लिख के बताना, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नल कब की गई थी, खत्म। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया तो उस टाइम के विसरॉय कौन थे वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आपके लिए 3 होमवर्क हो गए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ। इससे मेरी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको वो चीज याद रहेगी। ये मेरी बात याद रखना। आपको एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने उधर कमेंट मारा था और सर को इसका आंसर बताया था, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, हु वॉज द विसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो चलो मैंने आपको बताया भी अभी। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस टाइम के हमारे विसरॉय कौन थे? तो उस टाइम के विसरॉय थे लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। अब ध्यान से ये भी चीज याद रखो, देखो लॉर्ड इरविन मैंने आपको बताया। देखो इधर ना एक ऑप्शन और होना चाहिए था, वेलिंगटन। तो इसके बाद वेलिंगटन बन गए थे, सेकंड और थर्ड उनके अंडर हुई थी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट में तो लॉर्ड इरविन ही थे, तो उसके बाद वेलिंगटन हो गए थे। तो इधर आपको वेलिंगटन ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो हम इरविन को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये आपका 20 क्वेश्चंस हो गए। होप सो आपको क्लियर होंगे, सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी लिख के बताइए, देखूंगा मैं कि कितना आपको कैदर हुआ, कितनों को कितने समझ आई और आपने क्या नई चीज सीखी वो भी आप बताइए। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जल्द मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर के साथ। जल्द क्या, कल ही मिलेंगे। कल ही आपके साथ हम फिर से बातचीत करेंगे, आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आगे 20 और। तो थैंक यू गाइस, आज के इतना ही। तो मिलते हैं कल। आज के लिए अलविदा।